इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। पार्षद पीके जैन की पिटाई कांड में अब ब्राह्मण संगठन भी आगे आ गया है। हालांकि सतना जिले के अंदर ब्राह्मणों के कई संगठन हैं, जिसमें एक संगठन पार्षद नीरज शुक्ला के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरा संगठन अपनी भूमिका को निष्पक्ष बनाए हुए है। अभी विगत दिनों हमने जो सुना है कि कुछ वैश्य महासभा के पदाधिकारी हमारे पार्षद जो नीरज शुक्ला जी, उनके ऊपर जबरदस्ती दबाव बना करके और लड़ाई किसकी मामला जातिगत खींच रहा है, गलत बात है। संख्या बल हमें ना बताएं कि संख्या किसकी कितनी ज़्यादा है। हमारी ज़िले में बहुत ज़्यादा संख्या है, 15 लाख लोग हम लोग ज़िले में, हमें संख्या न बताया जाए। हम सबकी संख्या के बारे में जानते हैं, न इसको जातिगत मुद्दा बनाया जाए, इसको मुद्दा बनाया जाए। जो गलती किया उसको उसकी सज़ा मिलना चाहिए, उसका विरोध करते हैं। पर किसी को जाति सूचक शब्दों से और इसको सामाजिक मुद्दा बनाने से गलत बात है। सार्वजनिक नेतागिरी करने वाले की कोई जात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका सेवा करना ही मजहब होता है। लेकिन कुछ हम विगत दिनों से अखबारों पढ़ रहा हूँ कि पूर्व पार्षद नीरज शुक्ला को टारगेट कर रहे हैं लोग और एक जन को टारगेट कर रहे हैं। इसको मेरा खास तौर से वैश्य महासभा से जो भी पदाधिकारी हमारे साथी मित्र हैं, हम आपके हमेशा काम में आए हैं, लेकिन समाज के सद्भाव को मत बिगाड़िए कि वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय और दलित में बांटने का काम मत करिए। नहीं, आप जानते हैं कि ये लड़ाई की तरफ नहीं देना चाहिए, बहुत छोटी लड़ाई है। इसमें बैठ समझ के इस मुद्दे का समाधान हो जाना चाहिए। ये ऐसी बात नहीं है। बाकी घेराव प्रदर्शन आंदोलन आपसे बड़ी ताकत हमारी। आप जिले में जहाँ कहोगे उस जिले के कस्बे में हमें यातायात व्यवस्था ठप कर देंगे। आप बस ताकत से मजबूत नहीं, ताकत से हम नहीं मजबूत है, लेकिन हम विनम्रता से कहते हैं कि इस मुद्दे को जातिगत अच्छी की जगह मुझे सामाजिक जिनकी आपसी लड़ाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उसका पक्षधर नहीं, जो गलती करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पर जात का मुद्दा न बनाए, यही कहना चाहते हैं। जय जय परशुराम। ब्राह्मण समाज ये आपसे बता दे, ब्राह्मण तो बड़ा विनम्र होता है भाई। ब्राह्मण तो दुनिया को हाथ जोड़कर एक करने का काम करता है। सर्वे बंधु सुखना बाने हम लोग, हम किसी जाति का लड़ाई के आदमी नहीं, लेकिन हमें छेड़ा भी न जाए, इसको जाति का मुद्दा न बनाए। जय जय परशुराम। पार्षद पीके जैन की पिटाई कांड के बाद जिस तरीके से इस पूरी घटना को जातीय रंग देने की कोशिश की गई, उससे शहर का माहौल काफ़ी खराब हुआ। सामाजिक वैमनस्यता इस कदर बढ़ी कि पहले प्रसेनजीत सिंह तोमर के समर्थन में रायल राजपूत संगठन उतरा और उसने कहा कि हम सम्मान की इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इसके बाद एक ब्राह्मण संगठन पूर्व पार्षद नीरज शुक्ला के समर्थन में उतर आया और उसने कहा कि इस राजनीतिक लड़ाई को सामाजिक वैमनस्यता का रंग न दिया जाए, नहीं तो हम भी अपने समाज के साथ खड़े नजर आएंगे। इस पूरे मामले में पीके जैन ने एक जगह ऐसी टिप्पणी की जिसके चलते दो पूर्व पार्षदों ने पीके जैन को पीट दिया था। लोगों का कहना है कि पार्षद पीके जैन ने एक कार्यक्रम में कहा था कि सांसद के स्थायी चमचे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यहीं से विवाद ने तूल पकड़ा। जब इस बात की सूचना सांसद गणेश सिंह और महापौर योगेश ताम्रकार को मिली तो उन्होंने तीनों पक्षों को बैठाकर समझौता करा दिया, लेकिन पीके जैन इस समझौते से संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि दो पार्षदों ने हमें पीटा भी और पैर छूकर हमसे माफ़ी भी मंगवाई गई, जबकि वहाँ उपस्थित लोगों ने यह बताया कि पीके जैन ने किसी का पैर छूकर माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन सतना का वैश्य महासम्मेलन यही प्रचारित कर रहा है कि पीके जैन मार भी गए और उनसे पांव छूकर माफ़ी भी मंगवाई गई। अब इस बात में कहाँ तक सच्चाई है यह तो पीके जैन और नीरज शुक्ला ही जान सकते हैं, लेकिन जो खबर छन कर आ रही है उसमें यह बात निकल कर आई है कि समझौते के दौरान किसी ने भी किसी के पांव नहीं छुए। इस संबंध में जब विशाल खबर ने पूर्व पार्षद नीरज शुक्ला से बात की तो उन्होंने कहा कि पीके जैन हमारे बड़े भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, पांव छूने जैसा मसला बनता ही नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति से पांव कैसे छुआ सकता है। जब मामला इस तरह का था तो वैश्य महासम्मेलन के सदस्यों को शहर में वैमनस्यता का बीज नहीं बोना चाहिए।
अमन चैन शांति के शहर सतना में वैश्य महासम्मेलन के हरिओम गुप्ता ने जिस तरीके से जातिवाद का जहर बोने की कोशिश की, उससे एक बार तो ऐसा लगा कि शहर में जातीय उन्माद भड़क सकता है। लेकिन वैश्य समाज के जिम्मेदार लोगों ने भी इस बात को देर से ही सही लेकिन समझ लिया कि मामला जिस तरीके का है उस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। वैश्य महासम्मेलन के हरिओम गुप्ता बहुत जल्दी ही बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। वे वैश्य महासम्मेलन से जुड़कर एक तरफ भोपाल के उमाशंकर गुप्ता को साधते हैं और वहां अपना भाजपाई चेहरा दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ अमरपाटन के पूर्व उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के साथ खड़े होकर कांग्रेसी काजल भी लगा लेते हैं। किसे नहीं मालूम कि अमरपाटन के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह से उनकी नज़दीकियां हैं। सांसद गणेश सिंह की नज़दीकी हासिल कर दूरसंचार निगम के सदस्य भी बन जाते हैं और वही मौका मिलते ही वैश्य सम्मेलन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से गणेश सिंह का विरोध करते भी नजर आते हैं। आखिरकार हरिओम गुप्ता का चरित्र क्या है? पिछले विधानसभा चुनाव में हरिओम गुप्ता रामूराम गुप्ता के साथ नजर आए। किसी ज़माने में हरिओम गुप्ता अनिल अग्रहरी शिवा के साथ हुआ करते थे। अभी हरिओम गुप्ता इतने बड़े नेता नहीं हुए हैं कि यह लोगों को मोहरे के रूप में उपयोग करें, लेकिन इनकी मधुर वाणी में आकर लोग इनके हिसाब से काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिस तरीके से सतना शहर के अमन चैन को छीनने की कोशिश हरिओम गुप्ता ने की, उसे जनता कई वर्षों तक याद रखेगी। आज़ादी के बाद से कभी भी सतना शहर के अंदर ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य समाज आमने सामने नहीं हुआ। जिस समाज की जहाँ भी गलती रही उसने बड़ी सहजता और सरलता के साथ, सहृदयता के साथ अपनी गलती स्वीकारी और सही का साथ दिया। लेकिन आज़ादी के बाद से पहली बार शहर के अंदर जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश की गई। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यदि कोई पीड़ित पक्ष था तो न्याय की लड़ाई लड़ना उचित बात थी, लेकिन उसे न्याय की लड़ाई के साथ जिस तरीके से 4 लाख मतदाताओं की धमकी दी गई, उसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। अगर 4 लाख मतदाता वैश्य समाज के एकजुट होते तो हाल ताज में ही बिंद चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में रविशंकर गौरी चुनाव नहीं हारते, उनके विरुद्ध मनोहर लाल गुप्ता चुनाव नहीं लड़ते, वार्ड नंबर 41 में वैश्य महासम्मेलन के दम पर पीके जैन चुनाव नहीं जीते, बल्कि लव जिहाद का अप्रत्यक्ष रूप से नारा बुलंद करने के बाद पीके जैन को वार्ड नंबर 41 से जीत मिली। नहीं तो 2 बार इसी वार्ड से रईस और रईस की मां चुनाव जीत चुकी हैं। वैश्य महासम्मेलन इस बात का भी दावा करता है कि सतना शहर के वैश्य भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर सतना शहर के वैश्य भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो वार्ड नंबर 44 से कांग्रेस की अर्चना गुप्ता चुनाव कैसे जीत गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी वार्ड नंबर 44 में वैश्य समुदाय से ही महिला प्रत्याशी चुनाव में उतारा था। पार्षद पिटाई कांड के बाद शहर में एक चर्चा चल पड़ी है कि आखिर इस पूरे कांड के बाद जातीय उन्माद में शहर को धकेलने की कोशिश करने वाला सबसे बड़ा खलनायक कौन था, तो लोग एक ही जवाब देते हैं, हरिओम गुप्ता। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।